बढ़ते वायु प्रदूषण के साथ हम लोग सीओपीडी की महामारी के तरफ अग्रसर हैं। अभी प्रयास करें, ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। डॉक्टर वेद प्रकाश। वैश्विक प्रसारण। दुनिया भर में लगभग 38 करोड़ 40 लाख लोग सीओपीडी से प्रभावित है। वैश्विक बोझ। सीओपीडी वैश्विक स्तर पर रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है और मृत्यु दर का चौथा प्रमुख कारण है जो गैर संचारी रोगों के बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक अनुमान के हिसाब से 2030 तक सीओपीडी दुनिया भर में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। मृत्यु दर। सीओपीडी सालाना बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेदार है। आयु वितरण। जबकि सीओपीडी सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, ये वृद्धावस्था में अधिक देखा जाता है। उम्र के साथ इसका प्रसार बढ़ता जाता है। एक अनुमान है कि भारत में 5 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं। बताया गया है कि देश में सीओपीडी के मामले लगभग 40% मामले तंबाकू धूम्रपान के सेवन के कारण होते हैं, जबकि दुनिया भर में 1/3 से अधिक मामले बिना धूम्रपान के भी होते हैं। घरों में खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन जैसे कोयला, चूल्हे का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीओपीडी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण। सबसे पहले मैं आप सबों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा आप जान रहे हैं कि वर्ल्ड सीओपीडी डे जो कल मनाया जाता है, तीसरे बुधवार को मई के नवंबर के, और तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अभी डॉक्टर वेद ने आपको बहुत विस्तार से सीओपीडी के बारे में ज्ञान दिया। मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा इस अवसर पर जो बहुत जरूरी है। अब वर्ल्ड में आपने ये समझ लिया कि सीओपीडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और पूरे संसार में, अभी जो वेद साहब ने बताया कि लगभग 38 करोड़ लोग पूरे संसार में इससे ग्रसित हैं। तो संसार की तो छोड़िए, हम बात अपने देश और अपने प्रदेश की करते हैं। अपने देश में भी लगभग ऐसा फिगर 2019 में एक स्टडी की गई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज को लेके, उसमें उन्होंने स्टेट वाइज तक वो लोग पहुंचे। तो इंडिया में लगभग ये पाया गया कि लगभग 50 से 55 यानी 5 से 5.5 करोड़ लोग सीओपीडी से ग्रसित हैं। के लिए और इस सीओपीडी डे पे कुछ बोलने के लिए आप लोगों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जिन्हें गुरुओं के गुरु कहा जाता है, जो कहीं भी कभी बुलाइए और अपने यहाँ नहीं, पूरे आई थिंक देश और विदेश तक सर का जो स्प्रेड है, जो अपने मैसेज देते हैं, उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी है। इस तरह के एक व्यक्तित्व हमारे पास है जो कभी भी जो कंटिन्यूअसली चाहे बुक लिखने, रिसेंटली उन्होंने एक एक्सरे लिखा है जो कि लैंडमार्क है हमारे स्टूडेंट, मतलब कि एमबीए से लेके स्पेशलिस्ट तक के लिए बहुत ही यूजफुल है। उससे समझ में अभी बात करा था कहाँ कोई बेटी है। तो सर को बहुत बहुत सर स्वागत है, आप आते हैं, अपना घर है, यहाँ के सब मिलते रहे हैं। सीओपीडी के बारे में तो सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि ये आई थिंक थर्ड किलर हो चुका है आज के समय। और इसमें जो डिजीज का स्प्रेड और डिजीज का जो इंसिडेंस है, जैसे कि सर ने बताया कि ये स्मोकिंग से हमारे यहाँ कम रिलेशन है, और चूंकि सेकेंड हैंड स्मोक या कहिए जो पॉल्यूशन हमारे यहाँ है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसको रोकने के लिए देखिए दोनों का है, भाई लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ उपाय होनी चाहिए और हो रही है, कुछ हम लोगों के लेवल पे है। जैसे दिवाली के दिन परसों ही थी, देखिए 7 बजे तक शाम तक, जिससे हम लोग को लगता था कि नहीं, लग रहा है कि पटाखा छोड़ने का लग रहा है कि उसका इफेक्ट आया है, लोग लग रहा है इस बार बहुत कम। लेकिन 7 बजे जब घर से निकले, जब 10 बजे के आसपास लौट रहे थे, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं उसको फॉलो करते हैं। एक एस्पेक्ट है जो हम लोगों में जो आनी चाहिए, जो जागरूकता। अब देखिए जैसे
स्मोकिंग सेसेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंग्लैंड अमेरिका में जब पता चला कि कार्डियक डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया और वो इतना रिड्यूस किया स्मोकिंग को लोगों ने कि उनकी जो कार्डियक डेथ है, जो कार्डियक डेथ अभी सीओपीडी से कम हो गई है, जो जो हार्ट डिजीज की जो बीमारी है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसको रोका, पीना बंद किया, सेसेशन हुआ और डिजीज कम हो गई। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को इसके लिए ध्यान देना है, हम लोग कॉन्शियस होना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, घर परिवार आसपास के जो लोग हैं समझाना चाहिए।